चारों तरह की सरकार मुर्दाबाद, मित्र मंडली को देश में चलाया मोदी मुर्दाबाद, और कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल भिवानी के LIC ऑफिस के सामने हम खड़े हैं। यहां पर धरना प्रदर्शन अब चल रहा था कांग्रेस पार्टी का। वजह आपको बता दूं कि अडानी ग्रुप के शेयर में काफ़ी भारी गिरावट आई है और अमीरों की सूची वर्ल्ड की जारी की गई। उसके बाद टॉप 10 से बाहर हो गए अडानी साहब। उनके ऊपर अब आरोप लगाए जा रहे हैं और एक जो हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है उस पर भी ऐसा कुछ फ्रॉड का मामला आया है। उसके बाद उनकी शेयर भी लगातार गिर रही हैं। अब उनको विपक्ष भी लगातार घेर रहा, क्योंकि शुरुआत से ही चाहे किसान आंदोलन की बात कर लें या उसके बाद की बात कर लें, विपक्ष हमेशा से अडानी और अंबानी को बीजेपी पार्टी से, नरेंद्र मोदी से जोड़ करके दिखाता है। फिलहाल जिस तरीके से यहाँ पर पहुँचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी और उसके साथ साथ दूसरे कांग्रेस के बड़े नेता विधायक तक यहाँ पर भिवानी के लघु सचिवालय परिसर के नज़दीक जो कार्यक्रम था, इस धरना प्रदर्शन में पहुँचे। उसका जो धरना प्रदर्शन है, जिस तरह से अडानी का एक बहुत बड़ा घोटाले का पर्दाफाश हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से हुआ और उन्होंने जो उसमें 84 बिंदु रखे थे उनका जवाब अडानी ने अब तक नहीं दिया। और सेबी, इनकम टैक्स और ईडी जो तुरंत जो विपक्ष के नेताओं के पास पहुंचती है, अगर कोई आदमी होता, कोई बिजनेसमैन होता तो उसी दिन ईडी उनको अरेस्ट कर ली। आज 10 दिन हो गए, लगभग 10 दिन में अभी तक ईडी सोई हुई है, सेबी सोई हुई है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सोया हुआ है, सीबीआई सोई हुई है। आज पूरी तरह से जो ये हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था हैं जो की गई हैं संविधान के तहत, और उनका इस तरह से जो चुप रहना, आज जो हमारे LIC का 36,000 करोड़ रुपया पब्लिक का है, उसके अलावा जो शेयर खरीदे गए वो पब्लिक ने खरीदे। इसी तरह से 21,000 करोड़ रुपए स्टेट बैंक का था, 7,000 करोड़ रुपए पंजाब नेशनल बैंक का है। तो ये पब्लिक का पैसा है, इसके बारे में हक है विपक्ष का कि इसके बारे में जानकारी ले। तो विपक्ष की जो ये मांग है लोकसभा में भी और राज्यसभा में कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी पूरी तरह से जांच कराई जाए और उसका दिन प्रतिदिन उसकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो लोगों को बताई जाए और जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी इसके लिए बनाई जाए, जिससे कि दूध का दूध, पानी का पानी हो सके। और उसी के दबाव में प्रेशर बनाने के लिए ही हमारी पार्टी के आह्वान पर सभी जिला हेडक्वार्टरों पर ये धरना प्रदर्शन किया गया है। मानते एक दिन के धरने प्रदर्शन से इतना बड़ा मामला जो है उसकी जांच होगी, जो सरकार अब तक चुप है वो बोलेगी इस मामले में? तो ये जिस तरह से फैसले होंगे, जिस तरह से वो बात आएगी अभी सामने पार्लियामेंट में, कोई धरना जरूरी थोड़ी है कि आज तो इनको हमने एक संकेत दिया है, धरना लंबा भी रख सकते हैं। इसमें जो है ना, पार्टी के जो नेतृत्व है उसने फैसला लेना है। ये एक जिले की बात नहीं है, ये नेशनल लेवल की चीज़ है। सवाल उठता कि अडानी आज किसी भी पार्टी से, संगठन से, सरकार से बड़े हो चुके हैं, अगर उनमें कोई कमी है तो कांग्रेस शासित प्रदेशों में भी उनका बड़ा एम्पायर है। राजस्थान के CM तो खुद कह चुके हैं कि अडानी का हम स्वागत करते हैं, राहुल के मना करने के बावजूद भी। कहीं बिजनेस करना गुनाह नहीं है, लेकिन उस बिजनेस में घपलेबाजी करना वो गुनाह है। अगर उन्होंने अपने ही शेयर खरीद करके और दूसरे बैंकों से, इंश्योरेंस कंपनियों से पैसा लिया है, निवेशकों से पैसा लिया है, दूसरे इन्वेस्टर से हैं, और वो अपने ही एक साम्राज्य खड़ा किया गया, नकली साम्राज्य खड़ा किया गया, उसका अगर पर्दाफाश हो रहा है, एक हफ्ते के अंदर 10 लाख करोड़ रुपए के शेयर गिरते हैं, जबकि दुनिया में और किसी भी बिजनेसमैन के कहीं नहीं होते, जो दूसरे तीसरे नंबर से सीधा 24वें नंबर पर पहुंच जाता है। बीजेपी भी कर रही है कि क्या कांग्रेस शासित प्रदेशों में इस मामले की जांच करके और अडानी को भगाया जाएगा अगर वो गलत है तो? ये स्टेट का सब्जेक्ट नहीं है, मैंने अभी बताया ना, नेशनल सब्जेक्ट है। ये काम सेबी का है, ये काम ईडी का है। अब ये काम सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से मांग कर रहे हैं कि उनसे इंक्वायरी करा जाए। ये एक स्टेट की बात तो है नहीं, चाहे राजस्थान हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, जहाँ जहाँ कोई घपले किए हैं वो सामने आ जाएंगे।
इसीलिए तो जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी से, क्योंकि ईडी तो इनकी वैसे रखेल बनी हुई है, ईडी ने कुछ करना नहीं। अगर ईडी करती तो सेम डे जिस दिन घोटाला है उसी दिन उसको अरेस्ट कर लेती। सर, कांग्रेस पार्टी का संगठन अभी तक नहीं बन पाया, ना कार्यकर्ता जुड़ पा रहे, ना संगठन बन पा रहा, क्या लग रहा है? बिल्कुल मजबूत है संगठन। आपने देखा कि हमारा अभी भारत जोड़ो यात्रा हुई है, कितना अभूतपूर्व सफलता मिली है। पूरी तरह से हमारे संगठन सब तैयार है और संगठन अभी आप जल्दी ही हफ्ते 10 दिन में आप संगठन तो हरियाणा में मजबूती पकड़ेगा सर कांग्रेस? बिल्कुल निश्चित तौर से कांग्रेस मजबूती से, कांग्रेस जो है इनको सिंगल डिजिट पे सिमटाएगी। प्रधान जी, बीजेपी आरोप लगाती है कि जो विपक्ष है अडानी मामले में विदेशी ताकतों से मिलकर देश को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर कुछ गलत है तो सुप्रीम कोर्ट में क्या अदानी इज इंडिया? अदानी इज इंडिया? क्या अदानी इंडिया है कि जो भारत के ऊपर आ गया? एक बिजनेसमैन जिसका घपला पकड़ा जाता है उसको जवाब देना है, सरकार को इंक्वायरी करनी चाहिए। ये भारत पे हमला कहाँ से हो गया? ये विदेशों की अगर कोई है तो उसको पर्दाफाश करें। ये किस लिए बैठे हैं? ये करेंगे भाई कौन से विदेश में किस सरकार की, किसने, कौन आदमी है, कौन सी सरकार है, वो बताना चाहिए इनको। सरकार तो ये चला रहे हैं, ये विपक्ष बताएगी कि इस बात को? सरकार तो ये चला रहे हैं। तक पहुंचा करके उनको सजग कराना उनके एक कर्तव्य बनता है। अडानी जी ने तरक्की करी, बिजनेस में तरक्की करी, हर प्रदेश में विदेश में अपनी इन्वेस्टमेंट करी, वहाँ तक की बातें सब समझते थे। लेकिन LIC और SBI का जो पैसा आम आदमी का है, उस पैसे के बाद में इसके शेयर्स की गिरावट और उसके बाद में लोगों की चिंता, ये बड़ी सार्वजनिक बात है और ये एक चिंता का विषय भी है कि अचानक इतने लाखों करोड़ रुपए नीचे चले जाना बहुत बड़ी चिंता की बात है। हिंदुस्तान जैसे उठते हुए एक अर्थव्यवस्था के देश को इतना बड़ा झटका लगे, आम आदमी से प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सकता। ये हमारा चिंता का विषय। इसी बात को लेकर पार्टी ने फैसला लिया कि देशव्यापी आप हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे इस तरह के प्रदर्शन करके लोगों को सजग करें और इसके बारे में आगे भी कोई फैसला होगा, जो पार्टी की डायरेक्शन जो होंगी वो उसी के अनुसार काम किया जाएगा। एक दिन का ये धरना प्रदर्शन एक दिन का नहीं है, ये तो एक शुरुआत है। जो डायरेक्शन आती रहेंगी, आपसे मिलते रहेंगे, आपके सहयोग की हम बहुत बड़ी आशा रखते हैं।